हेलो डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पाठ 2 रूसी क्रांति को आज हम ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, पूर्व कक्षा में हमने पढ़ा था फ्रांसीसी क्रांति के बारे में और आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे रूसी क्रांति के बारे में, अर्थात रूस में क्रांति कब हुई। क्रांति के समय रूस में वहां का शासक कौन था, रूसी क्रांति के प्रमुख क्या कारण थे और रूसी क्रांति कितने भागों में हुई। रूस में क्रांति के फलस्वरूप वहां के शासक का शासन कब समाप्त हो गया, तो ये प्रमुख बातें आज हम यहाँ पर जानेंगे। कक्षा 9 में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति। निश्चित रूप के आपको वार्षिक परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, प्रतियोगी परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न बनते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में और रूसी क्रांति के बारे में। तो आज हम बात करते हैं रूसी क्रांति। तो मैं आपको बता दूं कि रूसी क्रांति के समय जब रूस में क्रांति हुई थी, लोगों ने जब रूस में क्रांति की थी, तो वहां का प्रमुख शासक था जार निकोलस द्वितीय। तो राजा कौन था? जार निकोलस द्वितीय। क्योंकि पूर्व में भी राजा का नाम जार निकोलस था, ये दूसरे नंबर के थे जिनका नाम जार निकोलस था, इसीलिए इनके नाम में लिखा हुआ है जार निकोलस द्वितीय। तो रूसी क्रांति के समय जार निकोलस द्वितीय का शासन था और रूस में ये जो क्रांति हुई थी सन 1917 में हुई थी। मैं आपको बता दूं कि 1917 में इस दिन पर रविवार का दिन था जब क्रांति अपने चरम सीमा पर थी। यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए थे, जिसे खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों को हम यहाँ पर जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण थे जो कि रूसी क्रांति के लिए उत्तरदायी थे, जिसके कारण से ये क्रांति हुई। तो देखो बेटा, इसमें यहाँ दिया गया है जार की निरंकुशता। निरंकुश शासन किसे कहते हैं? तानाशाही। तो पिछले आपने ऑनलाइन कक्षा में पढ़ा था कि जो फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत में जो अपना हिटलर शासक था, अपना बात करें नाजियों के अंतर्गत में हिटलर, दूसरी बात करें हम जैसे कि अपना नेपोलियन, ये कैसे शासक थे? ये तानाशाही शासक थे। ऐसे ही रूस में जो जार निकोलस द्वितीय था वो कैसा शासक था? तानाशाही शासक था, अर्थात मनमानी करता था, लोगों के साथ में अत्याचार करता था, उनके साथ में न्याय नहीं करता था, लोगों में उनके प्रति असंतोष व्याप्त था, लोग परेशान थे उनके शासन से। तो देखिए, इसमें जार की निरंकुशता, वहां का जो जार जो था शासक, वहां के शासक को जार कहा जाता था। सम्राट जैसे राजा महाराजा, ये एक उपाधि थी जार। तो निकोलस जो द्वितीय था उसकी निरंकुशता के कारण, उसके अत्याचारों के कारण से लोगों में, वहां की जनता में असंतोष व्याप्त था, लोग परेशान थे, लोग चाहते थे कि अब कोई दूसरा नया राजा हमारा बने। तो विद्यार्थियों, तो पहला कारण हो गया जो जार जो था निकोलस द्वितीय, उसकी निरंकुशता के कारण से रूस में क्रांति हुई। दूसरी प्रमुख है 1905 की क्रांति। मैं आपको बता दूं कि रूसी क्रांति 1917 में हुई, लेकिन उससे पहले 1905 की क्रांति के दौरान लोगों को एक रास्ता मिल गया रूस में क्रांति करने का, एक मार्ग प्रशस्त हो गया उनके सामने। तो 1905 की क्रांति के दौरान क्या हुआ विद्यार्थियों, यहाँ पर कि रूस के शासक जो जार निकोलस द्वितीय थे, उसने एक परामर्शदात्री जो संस्था थी ड्यूमा, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे भारत में जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसी तरह से एक संसद थी। संसद को रूस में क्या कहा जाता था? ड्यूमा कहा जाता था। तो ड्यूमा का पहले निर्माण करने का क्या कर दिया, उसने सहमति प्रदान कर दी और बाद में इस 1905 की क्रांति के दौरान ड्यूमा की बर्खास्तगी भी उन्होंने कर दी। तो इसके कारण से भी युद्ध हो गया था, वहां के आंतरिक कलह हो गया था, वहां के लोगों ने
रूस में क्रांति प्रारंभ कर दी थी। तो 1905 की क्रांति के दौरान ड्यूमा का निर्माण किया गया और उसके बाद में क्या किया कि जार निकोलस द्वितीय ने तानाशाही करते हुए ड्यूमा को, यानी कि जो संसद थी, जो राजा को परामर्श देने वाली एक सलाहकारी जो संस्था थी, उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, जिससे भी लोगों में असंतोष व्याप्त हो गया। तीसरी बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध का होना। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जार निकोलस द्वितीय के आह्वान पर राष्ट्र प्रेम कह लो, राष्ट्रहित कह लो, जिसके कारण से आम जनता ने जार निकोलस द्वितीय का सहयोग किया। लेकिन जब ये युद्ध थोड़ा लंबा खिंच गया, ज्यादा दिन हो गए, काफी दिन हो गए और बहुत सारे रूसी लोग मारे जाने लगे, लगभग 70 लाख कहा जाता है, 70 लाख रूसी सैनिकों की इसमें मृत्यु हुई थी। तो क्या हुआ, अब रूसी जो लोग थे वो पीछे हटने लगे, लेकिन जार निकोलस द्वितीय ने अपनी सेना में भर्ती के लिए जबरदस्ती रूसी लोगों को भर्ती करना प्रारंभ कर दिया। अब इसके कारण से भी लोगों में क्या प्राप्त हो गया, असंतोष व्याप्त हो गया, जो भी इस रूसी क्रांति का एक प्रमुख कारण रहा था। अब बात करते हैं हम जर्मनी और ऑस्ट्रिया के द्वारा रूस की पराजय। जब ये युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस समय पर जर्मनी और ऑस्ट्रिया के द्वारा रूस की पराजय हो गई और जो युद्ध का जो हर्जा जो था, जो हानि थी, जो खर्चा जो हुआ था, वो सारा जो खर्चा था और जो एक अपमानजनक जो संधि थी वो रूस पर थोप दी गई थी। अब जिसके कारण से रूस के शासक ने वो संधि, अपमानजनक संधि मान भी ली थी, तो इसके कारण से भी रूस की जो जनता थी वो अपने जार निकोलस द्वितीय, अपने जो शासक से घृणा करती थी और उनमें असंतोष व्याप्त हो गया। इसके बाद में हम बात करें कि लंबे समय तक युद्ध होने के कारण से रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय की जो सीमा विस्तार की जो महत्वाकांक्षा थी, उसके कारण से क्या हो गया था कि रूस में अनाज की भारी कमी हो गई, खाद्यान्न की बहुत कमी हो गई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे, चारों ओर बीमारियां फैल गई थी और पाव रोटी जो होती है, आजकल जो डबल रोटी जो होती है, पाव रोटी जो बेकरी में बनती है, पाव रोटी की जो कीमतें थी वो आसमान छूने लगी थी। आम जो लोग थे वो भूखे मर रहे थे और उनके पास ना तो अनाज था और ना ही उनके पास पाव रोटी थी, और पाव रोटी खरीदने के लिए वहां पर लाइनें लगना प्रारंभ हो गई थी, जिसके कारण से भी उनका अपने शासक के प्रति असंतोष व्याप्त हो गया था। ये भी एक प्रमुख कारण रहा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो रूस में एक जगह है पेट्रोग्राद। पेट्रोग्राद की एक फैक्ट्री में वहां पर तालाबंदी हो गई, हड़ताल हो गई, फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। मजदूर जो थे सड़कों पर उतर आए थे और उस तालाबंदी को देखते हुए अन्य मजदूरों ने भी हड़ताल प्रारंभ कर दी। जो मिलें थी, जो फैक्ट्रियां थी, पूरी तरह से बंद हो चुकी थी और मजदूर क्रांति के लिए मजबूर हो गए थे। इसके बाद में हम बात करें तो 2 मार्च 1917 को जो परामर्श, जो राजा की परामर्शदात्री जो संस्था थी, सलाहकारी जो संस्था थी, उसके सलाह देने पर रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय ने राजगद्दी को त्याग दिया था और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जार निकोलस द्वितीय के शासन का अंत हो गया। तो कब हुआ था? 2 मार्च 1917 को जार के शासन का, जार निकोलस द्वितीय के शासन का अंत हो गया। विद्यार्थियों, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि रूसी क्रांति जो है उसके 2 प्रमुख स्वरूप थे, यानी कि जो रूसी क्रांति जो हुई थी, हम बात करें तो रूसी क्रांति के अंतर्गत में 2 प्रमुख जो घटनाएं थी वो थी, एक फरवरी की क्रांति जो कि 22 फरवरी 1917 को हुई थी और एक थी अक्टूबर की क्रांति जो कि 24 अक्टूबर 1917 को हुई थी। तो आप होमवर्क के तहत यहाँ पर नोट कर लें, ये प्रमुख है कि अक्टूबर की क्रांति कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1917 को हुई थी और फरवरी की क्रांति कब हुई थी? 22 फरवरी 1917 को हुई थी। तो मैं आपको बता दूं 22 फरवरी की मुख्य घटना क्या है कि रूस में
जो नेवा नदी है उसके किनारे एक जो फैक्ट्री थी, वहाँ सबसे पहले जो फैक्ट्री के जो मजदूर थे उन्होंने हड़ताल प्रारंभ कर दी थी और क्रांति हो गई थी। दूसरे हम बात करें कि अक्टूबर की क्रांति के बारे में अगर हम बात करें तो रूस का एक प्रमुख नेता था लेनिन, और लेनिन के नेतृत्व में अक्टूबर की क्रांति हुई थी। और जब बात करें हम कि 2 मार्च 1917 में अपना जब रूस का जार का शासन समाप्त हो गया था, उसके बाद में रूस में एक समाजवादी साम्यवादी सरकार की स्थापना हो गई थी और जिसका प्रमुख नेतृत्व लेनिन ने किया था। तो इस प्रकार से समाज 2 वर्गों में विभाजित हो गया था। समाजवादी साम्यवादियों को बोल्शेविक और इनसे विपरीत जो लोग थे उनको मेंशेविक आदि नामों से जाना जाता था। तो रूसी समाज कितने भागों में विभाजित हो गया? 2 भागों। तो यहाँ आप इसको नोट कर लें, याद कर लें विद्यार्थियों, ये यहाँ याद रखना बहुत जरूरी है कि रूसी क्रांति कब हुई? 1917 में। शासक कौन था? जान निकोलस द्वितीय। इस क्रांति के प्रमुख कारण कौन से थे? तो ये कारण आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। रूसी क्रांति के कितनों 2 भागों में बांटा गया है? फरवरी की क्रांति और अक्टूबर की क्रांति। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।